चलिए अब रुख करेंगे 23 की महाभारत का और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के मिशन की। बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारी तेज कर दी है और इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया। वीडी शर्मा बैतूल में सबसे पहले भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद रिक्शे में बैठकर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। साथ ही वीडी शर्मा ने एक दलित परिवार के घर भोजन भी किया। इस बार बीजेपी की नजर आदिवासी और दलित वोट बैंक पर है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बैतूल जिले की 5 सीटों में से 4 सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी, इसलिए इस बार बीजेपी इन सीटों पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इस मौके पर वीडी शर्मा ने कांग्रेस कमलनाथ पर जमकर निशाना भी साधा। झूठ बोलते हैं आप लोग भी उनकी बातों से केवल मुझे तो आश्चर्य लगता है जो 24 घंटे झूठ बोलते हो। शर्म आनी चाहिए उनको। किस भाषा का उपयोग किया है ट्विटर हैंडल पर? कितना झूठ बोलते हैं क्या? घटना की सत्ता क्या है? मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, वो जांच तय करेगी, मैं तय करूंगा क्या? तो ये झूठ बोलना कांग्रेस का चरित्र है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के झूठ को अच्छे से समझ गई है। इनको जनता ने जवाब दिया है और फिर जवाब देगी। 2023 आने दो और 2024 आने दो, सारे भ्रम दूर कर देंगे। तो अधिक चर्चा के लिए इसी खबर पर हम सीधे बैतूल का रुख कर लेंगे। ऋषु नायडू हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हमारे साथ लाइव। ऋषु, चुनावी साल है, प्रदेश की कमान वीडी शर्मा के हाथों में है, चुनाव का पूरा जिम्मा हम कह सकते हैं उनके हाथों में है और पहले भी बीजेपी ने कहा है कि हारी सीटों पर उनका फोकस होगा और इसी कड़ी में 4 हारी हुई सीटों पर बीजेपी फोकस सबसे ज्यादा फोकस करती हुई नजर आती है। जी हाँ, देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में बैतूल की जो 5 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 4 पर बीजेपी को हार मिली थी और आज जिस तरह से वीडी शर्मा ने शुरुआत की है, चुनावी आगाज की बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से शुरुआत की गई है। सबसे बड़ा जो फोकस रखा गया है बैतूल में वो दलित, आदिवासी और ओबीसी जो वोट बैंक है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है बैतूल में, उस पर रखा गया है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बैतूल आते ही सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसके बाद ई रिक्शा में वो जो है सम्मेलन स्थल तक गए, उसके बाद में उन्होंने एक दलित कार्यकर्ता के घर में लंच किया, भोजन किया कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के। साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक पर पूरी तरह से फोकस है। जो 4 विधानसभा सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में फिसल गई थी भाजपा के हाथ से, उन पर पूरा फोकस है और उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कार्यकर्ताओं को यही कहा है कि बूथ और पन्ना स्तर तक के जो उन्होंने कार्यकर्ता तैयार किए हैं, उन सभी को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो हारी हुई सीटें हैं उन पर पूरी जी जान लगाना है, पूरा फोकस करना है। किसी भी तरह की ढिलाई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी बात यह है कि छिंदवाड़ा का पड़ोसी जिला है बैतूल, तो इसलिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। जिस तरह छिंदवाड़ा में काफी ज्यादा मेहनत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका उसी तरह से बैतूल पे भी जिस तरह जो पूर्व सीएम है कमलनाथ, उनका बैतूल पर भी फोकस रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी बैतूल पर पूरा फोकस कर रही है, क्योंकि जो 4-1 का आंकड़ा है उसको कम से कम 1-4 में बदलने की तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी और वही आज देखने को मिला। और जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बार बार इस बात को रिपीट किया है कि जो हारी हुई सीटें उस पर किसी भी तरह की गलती ना करें और ज्यादा से ज्यादा जो है कार्यकर्ताओं को जोड़कर बूथ स्तर तक जो है मजबूत करें संगठन को, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा वृद्धों को जोड़ें। तो हर वर्ग पर, हर जो है जातिगत समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है अपनी कमांड बनाना चाहती है। ये आज स्पष्ट हुआ और चुनाव का एक तरह से पूरी तरह से आगाज करके गए हैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऋषु, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए ऋषु आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। एमपी विधानसभा में प्रदेश में हुई ओलावृष्टि और बारिश से मची तबाही को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। मामले को सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उठाया और कहा कि किसानों की क्या मदद की जा रही है वो बताइए पहले। उसके बाद सदन में पेपर लीक का मामला भी उठा। सत्ता पक्ष की ओर से सदन में नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के कितने बड़े नेता किसानों के खेतों तक बर्बादी देखने पहुंचे, ये बताइए पहले आप। विपक्ष सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहा है। सुर्खियों में बने रहने की और वो क्या करेंगे? रिस्पांस तो कहीं मिल नहीं रहा जनता का।
कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लेते हैं। एक भैया उनका बड़ा वाला वो कर्मचारियों को धमकाते हैं, ये मंत्रियों को धमकाते हैं, नेताओं को धमकाते हैं। इसको अगर कोई अड़ीबाजी कह देगा तो बुरा मान जाएंगे। ये काहे की अड़ीबाजी है? 20 साल से हार रहे हैं, कोई पहली बार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहे हैं। पहले संगत की पंगत की थी, अब अड़ीबाजी है। किसानों के बीच आप थे और अभी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सर्वे का काम नहीं हो रहा। एक आध जगह बता दे वो कहाँ सर्वे नहीं हुआ। देखिए, झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, मैं स्वयं खुद ओलावृष्टि में किसानों के बीच में गए, खेत पे गए, मेड़ पे गए। आप बताएं कहीं कमलनाथ जी गए क्या? वहीं इधर सदन से कांग्रेस के वॉकआउट को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है, जनता को भटकाने का काम कर रही है। हमारी सरकार मतलब बीजेपी की सरकार किसानों के साथ है और सर्वे का काम तेजी से जारी है। कांग्रेस सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम है। ओलावृष्टि हुई, इनका क्षेत्र में एक भी नेता, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जो किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के बीच गए क्या? उनके दुख दर्द को समझा क्या? उन्हें जानकारी ही नहीं है। उनको लगा कि हम पीछे हो गए हैं। अब तो जनता को, किसानों को गुमराह करने के लिए 2 मिनट के लिए भी सदन का वॉकआउट करते हैं। वहां सदन में जवाब नहीं सुनते हैं। हमारे गृह मंत्री माननीय नरोत्तम जी ने जवाब दिया, उसको सुनना क्यों? सिर्फ स्टैंड, चुनावी स्टैंड, नौटंकी कि जहनुकन हम किस तरीके से अपनी बात को कह सकें, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम सर्वे भी करा रहे हैं, हम किसानों को मुआवजा भी देंगे। हम किसानों के विपत्ति के समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ है। बहुत लंबा वक्त हो। तो अन्नदाताओं पर आई आफत को लेकर आरोप प्रत्यारोप बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, जब जब किसान पर ऐसी प्राकृतिक आपदा आई है, चाहे वो बाढ़ से फसलों को नुकसान हो, चाहे ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो, किसानों के मसले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आते रहे हैं और इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जो नुकसान फसलों को हुआ है, उसी की गूंज आज विधानसभा के अंदर सुनाई दी। कांग्रेस के विधायक फसलों को हुए नुकसान का नमूना लेकर यहां पर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष ने भी प्रश्नकाल के दौरान ओलावृष्टि का मुद्दा उठाया। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि 25 मार्च तक जो सर्वे है वो पूरा कर लिया जाएगा। पहले चरण का सर्वे पूरा हो चुका है, दूसरे चरण का सर्वे का काम जारी है और 25 मार्च तक जो है जिला स्तर पर अपनी रिपोर्ट निकल कर आ जाएगी और उसके बाद आरबीसी 6-4 के तहत किसानों को फसल नुकसान की भरपाई की जाएगी। हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरीके की संभावना जताई है, उसके बाद अभी भी ये संभावना बनी है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर भारी बारिश और ओलावृष्टि कई जिलों में हो सकती है। तो ऐसे में लगातार सर्वे कर उन राहत राशि देने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अफसरों के साथ बैठक की और इस बात के निर्देश दिए हैं कि फसलों के नुकसान की जानकारी को पंचायत भवनों पर चस्पा किया जाए ताकि किसानों को यदि ऐतराज हो तो उसका समाधान भी किया जाए। पूरी ईमानदारी से सर्वे का काम करने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। लेकिन आज विधानसभा में कई बार ये मुद्दा गूंजता हुआ सुनाई दिया कि विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि और बारिश से भारी फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर आज जो है बारिश और ओलावृष्टि का मुद्दा पूरी तरीके से सदन के अंदर छाया रहा। जी ठीक है अनुराग, हमारे साथ आप बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे, आगे बढ़ेंगे। चुनावी साल है, जाहिर है वार पलटवार की राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। कांग्रेस की लोकतंत्र सम्मान यात्रा को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि किस बात की लोकतंत्र यात्रा, कमलनाथ को माफी यात्रा निकालनी चाहिए प्रदेश में। कमलनाथ कांग्रेस और सरकार को संभाल ही नहीं पाए। वहीं राहुल गांधी की सावरकर से तुलना पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने वाले राहुल गांधी समझते हैं। चाहिए उन्हें माफी दिवस मनाना चाहिए, उनको क्षमा मांगना चाहिए कि उनके नेतृत्व में 42 एमएलए टूट के चले गए अलग अलग।
कभी राष्ट्रपति पर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं वो, कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, इनके नेता चले जाते हैं। आप संगठन नहीं संभाल पाए तो कांग्रेस के लोगों से माफी मांगो। हम उन्हें राहुल गांधी ही समझते हैं, वो राहुल गांधी जो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं वही राहुल गांधी समझते हैं। वो राहुल गांधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं हम वही राहुल गांधी उन्हें समझते हैं। यात्रा में देश के खिलाफ बात करने वालों को साथ लेकर जो राहुल गांधी चलते हैं हम वही राहुल गांधी समझते हैं। राम और सीता पर जो विवाद खड़ा करते हैं हम वही राहुल गांधी इनको समझते हैं। जूत के मार के भगा देंगे सेना से ऐसी बात करने वाले राहुल गांधी को ही हम वही राहुल गांधी समझते हैं। और खुद की तुलना भगवान से करने वाले राहुल गांधी वही राहुल गांधी समझते हैं। इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए अनुराग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, सत्ता पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब चुनावी साल आता है तो ये बयानबाजियां और भी ज्यादा तीखी और तेज हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल, देखिए कमलनाथ सरकार को सत्ता से गए हुए 3 साल हो चुके हैं और शिवराज सरकार 3 साल पूरे होने पर 23 मार्च को प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ यात्रा निकालने और संविधान बचाओ दिवस मनाने का ऐलान किया था और उसी के तहत आज कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के संविधान बचाओ संदेश पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी बार बार ये कहती रही है कि कमलनाथ की सरकार के समय में कांग्रेस के विधायकों को एकजुट करके रखने में जो है तत्कालीन सरकार विफल रही है और ऐसे में सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाने का काम होता है। और जो लोग चुनकर विधानसभा पहुंचे उनको जनता ने जीत दिलाई है, उसी के बाद वो विधानसभा में पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निशाने पर भी कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े नेता थे और जिस तरीके से संविधान बचाओ यात्रा और दिवस कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनाया जा रहा है उसी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर कांग्रेसियों पर निशाना साधा। जी अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है